प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आप लोगों की अतिशय मांग पर आज मैं आपको चौपाई और दोहा छंद की परिभाषा अपने शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि जो परिभाषा मैं आपको बताऊंगा वह परिभाषा काव्य रूप में है, कविता के रूप में है, स्वयं एक उदाहरण भी है और कदाचित आज तक आप लोगों को किसी भी विद्वान साथी ने बताया नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस परिभाषा से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, छंद का तात्पर्य आह्लाद करने से है, अर्थात जिसे वर्णों के माध्यम से या मात्राओं के माध्यम से व्यक्त करने पर पाठक को या श्रोता को आह्लाद होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, ब्रह्मानंद सहोदर में वह डूब जाता है, तो उसे छंद कहते हैं। छंद का मुख्य कार्य है आह्लादित करना। आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र एक प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के छंदों की विशद व्याख्या विद्वानों द्वारा की जाती रही। तो आइए सर्वप्रथम चौपाई छंद की परिभाषा समझते हैं। जैसा कि चौपाई छंद के बारे में आप लोग परिचित हैं, उसकी परिभाषा निम्नवत दी जा सकती है। 16 कल जत अंतन दीजे, 16 कल जत अंतन दीजे, चौपाई शुभ छंद रच लीजे, चौपाई शुभ छंद रच लीजे। एक बार पुनः, यह चौपाई की परिभाषा है। 16 कल जत अंतन दीजे, चौपाई शुभ छंद रच लीजे। यह चौपाई की परिभाषा है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। 16 कल यानी चौपाई में छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। इस प्रकार चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मतलब 16, 16 कल मीन्स मात्राएं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 कल जत अंत न दीजिए। जत, विद्यार्थियों आपको स्मरण होना चाहिए कि छंद के 8 गण होते हैं, जिनका सूत्र होता है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा, जिसमें अंत के जो वर्ण हैं ला और गा, यह लघु और गुरु अर्थात दीर्घ के प्रतीक हैं। इस प्रकार यमाता राजभान सलगा से यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, लघु और दीर्घ ये गण होते हैं। जहाँ लघु और दीर्घ का गुरु का तात्पर्य मात्राओं से है, एक मात्रा और 2 मात्रा। इस प्रकार 16 कल जत अंत न दीजिए। जत का मीन्स होता है जा से जगण और ता से तगण। जत मीन्स जा से जगण, ता से तगण, अर्थात 16 कल जत अंत न दीजिए। ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, किंतु अंत में जगण। जगण की गणना कैसे करेंगे? अब आप यमाता राजभान सलगा लिख लें तो जहां ता है उससे 3 अक्षर जो होते हैं वो गण कहलाते हैं। तो ताराज, ता से शुरू होगा, जा तक आएगा। ताराज, ता बड़ा है, रा बड़ा है और जा छोटा है, 1 मात्रा का। इस प्रकार ता में 2 मात्रा, रा में 2 मात्रा और जा में 1 मात्रा। अर्थात चौपाई के अंत में जहां पर तगड़, तगड़ का मतलब 2 2 1 मात्रा, और जगड़
जगड़ का मतलब हो गया वहां पर कि जभान, 3 अक्षर लेंगे, जा से आगे के 2 अक्षर, तो जभान, एक जा में 1 मात्रा, भा में 2 मात्रा, ना में 1 मात्रा। इस प्रकार 16 कल जत अंतर दीजय, ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, किंतु अंत में जत, जा, जगड़, 1 2 1 या ता, तगड़, 2 2 1 मात्राएं नहीं होती हैं, वही चौपाई छंद होता है। अगर 16 मात्राएं होने के बाद भी अंत में जगड़ और तगड़ आ जाते हैं तो मात्राएं भले सही हों, 16 हों, किंतु वह छंद चौपाई छंद नहीं कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, विद्वान यही बारीकी आपको बता नहीं पाते हैं और बताने से परहेज कदाचित करते हैं। अतः आपको स्मरण होना चाहिए कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तो होती ही हैं, किंतु अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग कदाचित और कभी भी नहीं होना चाहिए। उदाहरण कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जुग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ पर देखिए जानी और पानी आया है अंत में, तो जानी में भी 2 2 मात्राएं हैं और पानी में भी 2 2 मात्राएं हैं। इस प्रकार यहाँ पर जगड़ और तगड़ का निषेध नहीं आया है, इसलिए यह चौपाई जो है वो चौपाई छंद का सुंदर उदाहरण है। इस प्रकार आपको अनगिनत चौपाइयाँ मिल जाएंगी जिनका आप उदाहरण चौपाई छंद के रूप में कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम दोहा छंद पर आते हैं। कदाचित दोहा छंद से आप सब प्राइमरी कक्षाओं से ही परिचित हैं। छंद में दोहा और दोहे का उल्टा सोरठा कदाचित एक दूसरे के विलोम हैं। अब दोहा छंद में भी 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम और तीसरे चरण को 1 और 3 चरण जो होता है उसे हम विषम चरण कहते हैं। 2 और चौथा चरण, दूसरा और चौथा चरण जो होता है उसे सम संख्या होने के नाते सम चरण कहते हैं। तो दोहा की परिभाषा होगी कि 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। 1 और 3 जो है विषम चरण है, 2 और 4 सम चरण है। 4 चरण 13 कला, 4 चरण 13 कला। 13 मतलब 10 3 13, कला मीन्स मात्राएं। सम 11 निर्धार, सम यानी दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है। तो 4 चरण 13 कला, सम 11 निर्धार। ऐसा छंद जिसमें 4 चरण होते हैं और सम वाले चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, और विषम चरण जो होता है पहला और तीसरा चरण उसमें 13 मात्राएं होती हैं। तो 4 चरण 13 कला, सम 11 निर्धार। विज्ञ वृंद तह जानिए, दोहा विविध प्रकार। विज्ञ वृंद तह जानिए, दोहा विविध प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि दोहा और चौपाई छंद की यह काव्यमयी परिभाषा आपको अवश्य अच्छी लगेगी, रुचिकर लगेगी। अब जैसे दोहे का उदाहरण है, रे नृप बालक काल बश, बोलत त्वहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। और रहीमदास ने भी दोहे का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, अन्य विद्वानों ने भी किया है। जैसे उसने पढ़ लिख कर यहाँ, सीखी यही तमीज। उसने पढ़ लिख कर यहाँ,
सीखी यही तमीज, बूढ़ी माँ दिखने लगी उसे पुरानी चीज। जब आप इसमें मात्रा लगाएंगे, जहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ का ध्यान करके मात्राओं का प्रयोग करेंगे, तो प्रथम और तृतीय चरण में यहाँ 13 मात्राएं आएंगी। उसके बाद कामन लग जाता है, फिर दूसरा चरण शुरू होता है। इसी के बाद इसी प्रकार तीसरे के बाद चौथा चरण अर्थात सम चरण शुरू होते हैं। और उन सम चरणों में भी जब आप ह्रस्व और दीर्घ, लघु और गुरु का ध्यान रखते हुए मात्राएं लगाते हैं तो 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार दोहा की परिभाषा हो गई कि 4 चरण तेरह कला, सम 11 निर्धार, विज्ञ वृंद तह जानिए दोहा विविध प्रकार। मुझे विश्वास है आपको चौपाई और दोहा छंद की यह परिभाषा और उदाहरण अवश्य रुचिकर लगेंगे, समझ में आएंगे। अगले दिन मैं पुनः आपको छंद शास्त्र पर नई जानकारियाँ काव्यमय प्रस्तुत के साथ लेकर प्रस्तुत रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।